हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक नया फ़ैन फिक्शन स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है हाउ यू लेट मी हैव यू। ऑथर का नाम है लॉन्ग लेगेजिट। ये फ़ैन फिक्शन यूजी में है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये एक छोटा सा हिस्टोरिकल फ़ैन फिक्शन है। यहाँ पे टॉप लंजा है एंड विंग बॉटम है एंड यहाँ पे अरेंज मैरिज है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का फर्स्ट पार्ट। लांग वांगजी एंड वी wuxian शादी से पहले सिर्फ 2 बार ही मिले थे। फर्स्ट टाइम जब वो दोनों 12 साल के थे, तब सीनियर्स उनके फ्यूचर के बारे में डिस्कस कर रहे थे एंड तब वो दोनों उस रूम पे थे सबके सामने, तो वो दोनों बात नहीं कर पाए थे। एंड सेकेंड टाइम जब वो दोनों 19 साल के थे, उनके एंगेजमेंट पार्टी के फैमिली डिनर में वो दोनों एक साथ बैठे थे। जब वो दोनों डिनर कर रहे थे, लगभग 10 मिनट बाद विंग ने अपने हाथ को लंजा के थाई में रखा था एंड लंजा ने अपने हाथों को अपनी तलवार में, जैसे कि वो विंग के हाथ को काट ही देगा। तब विंग ने कहा था सॉरी, ये बोल के विंग ने अपने हाथ को हटा लिया था एंड लंजा ने भी नोट किया था। बट विंग की इस हरकत की वजह से लंजा का हार्ट बीट भी फास्ट हो गया था। देन कुछ टाइम बाद विंग ने लंजा के ईयर में विस्पर करते हुए कहा, अगर आपके फियांसे इतना हैंडसम हो तो अपने आप को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल ही होता है। ये बोल के विंग ने स्माइल किया था एंड लंजा ने फिर से अपने तलवार को पकड़ा था। उस दिन इवनिंग को फंक्शन खत्म हो जाने के बाद जब लंजा एंड ज़ेबोचुन एक साथ वॉकिंग कर रहे थे, तब ज़ेबोचुन ने कहा था वी wuxian थोड़ा इंटरेस्टिंग है ना। ये सुन के लंजा ने कुछ कहा नहीं। उसे याद आ गया था कि कैसे विंग ने उसके पैर को टच किया था। देन उसने कहा हाँ। बट लंजा का टोन थोड़ा अजीब था। ये देख के ज़ेबोचुन ने लंजा की तरफ देखा बट उन्होंने कुछ कहा नहीं। इस फैन फिक्शन में ज़ेबोचुन एंड वेंचिंग ऑलरेडी मैरिड थे। अब 1 साल बाद आज लंजा एंड विंग का शादी था। शादी में विंग एक बहुत ही ब्यूटीफुल रेड कपड़ा पहना हुआ था एंड लंजा भी। जब उन दोनों का शादी हो रहा था, लंजा थोड़ा नर्वस था क्योंकि उसे पता था कि विंग कुछ सेमफुल बिहेवियर कर सकता है, तो वो थोड़ा नर्वस था। बट कुछ टाइम बाद विंग ने लंजा की तरफ एक सॉफ्ट स्माइल किया, जिसे देख के लंजा ने भी स्माइल किया एंड उसे थोड़ा रिलैक्स फील हुआ। उन दोनों के शादी हो जाने के बाद डिनर हुआ एंड देन सब अपने अपने घर चले गए एंड लंजा विंग के साथ जिंगशी में आ गया। जैसे ही वो दोनों जिंगशी में आए, विंग लंजा के बेड पे जाकर बैठ गया। उसने कहा क्या यहाँ पर वाइन है। ये सुन के लंजा फ्रोंड हो गया। उसे लगा था शादी से पहले विंग लान प्रिंसिपल्स पढ़ा होगा, उसे पता होगा कि लान क्लैन में बहुत सारे रूल्स है एंड जहाँ पे वाइन भी मना है। बट फिर भी लंजा ने कुछ भी नहीं कहा। उसने धीरे से कहा अल्कोहल गुस्सू में मना है। ये सुन के विंग हंस उठा। ये देख के लंजा और भी ज़्यादा फ्रंट हो गया। विंग ने कहा लंजा, ये हमारा वेडिंग नाइट है। विंग के मुंह से अपने बर्थ नेम सुन के लंजा थोड़ा फ्रंट हो गया। देन उसे याद आया कि हाँ, वो दोनों अब मैरिड है। तो उसने कहा वाइन यहाँ पर परमिटेड नहीं है। विंग ने कहा विंग के वॉइस में थोड़ा सा इरिटेशन था एंड सेटिस्फैक्शन भी था। देन उसने कहा ऑल राइट। ये बोल के वो अपने कपड़े उतारने लगा। ये देख के लंजा ने कहा तुम ये सब क्या कर रहे हो। अब विंग फ्रोंड हो गया। उसने कहा लंजा, आज हमारा वेडिंग नाइट है। ये सुन के लंजा ने अपनी आंखें बंद कर लिया एंड वो अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। देन लंजा ने कहा क्या तुमने कोई भी लान प्रिंसिपल्स पढ़ा है। विंग ने हंसा और कहा कोई उसे फुल्ली कैसे पढ़ सकता है, वो हज़ारों रूल्स है एंड बहुत ही हॉरेबल है। एंड अब तुम मुझे ये नहीं कह सकते कि शादी के बाद लव मेकिंग करना फॉरबिडन है। अब न्यू हेयर्स भी तो आना है ना इस फैमिली में। तब लंजा ने कहा फैमिली में न्यू हेयर्स लाना मेरे भाई का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा नहीं। एंड हम दोनों की शादी के पर्पस सिर्फ दोनों सेक्स में कनेक्शन बनाने के लिए है और कुछ नहीं। ये सुन के कुछ टाइम के लिए विंग चुप रहा। देन विंग ने कहा तो तुम मुझे ये बोल रहे हो कि हम दोनों लाइफ टाइम के लिए मैरिड है बट हम कभी भी बेड शेयर नहीं करेंगे। ये सुन के लंजा का ईयर्स रेड हो गया। उसने कहा लव मेकिंग का पर्पस प्रोक्रिएशन है, जो हमें नहीं करना, एंड एनीथिंग एल्स इज़ फॉर्निकेशन एंड फॉरबिडन। अगर तुम प्रिंसिपल्स पढ़े होते तो तुम्हें ये सब पता होता।
ये सुन के कुछ टाइम के लिए विंग लंचा को देखने लगा। दिन वो फिर से वापस कपड़े को पहनने लगा। जैसे ही लंचा ने विंग की तरफ देखा, उसे फील हुआ कि विंग एम्बेरेस फील कर रहा है। ये देख के लंचा को थोड़ा गिल्टी फील हुआ। जेबोचुन्नू से कहा था कि हमारे प्रिंसिपल्स थोड़े स्ट्रिक्ट है अदर क्लैन से, सो उसके हस्बैंड को थोड़ा टाइम लगेगा उसे जानने में एंड यूज टू होने में। लंचा को इतना हर्ष भी नहीं होना चाहिए था। तभी उसे एक रूल याद आ गया जहाँ पर लिखा हुआ था मैरिज मीन्स दोनों क्लैन को कनेक्ट करना एंड हस्बैंड्स को एक दूसरे को इक्वली रिस्पेक्ट एंड ट्रीट करना होगा। लंचा को थोड़ा बुरा लगा। देन वो विंग के पास जाके घुटनों पे बैठ गया। उसने कहा, मुझे माफ़ करना, मुझे एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए था कि शादी से पहले ही तुम ये सब रूल्स याद रखोगे। ये बोलने के बाद उन दोनों के बीच में एक ऑकवर्ड साइलेंस था। देन विंग ने लंचा के चिक्स में अपने हाथ रखा एंड हेयर को लंचा के ईयर के पीछे लॉक कर दिया। ये देख के लंचा शॉक्ड हो गया। तो विंग ने कहा, एटलीस्ट ये तो अलाउड है ना। ये बोल के विंग ने लंचा के फॉरेड रिबन पर हाथ रखा और कहा, है ना। लंचा थोड़ा टेंस्ड हो गया। देन उसने कहा, हाँ। ये सुन के विंग ने एक टाइनी स्माइल किया। देन उसने लंचा के दोनों साइड्स के हेयर को उसके ईयर के पीछे लॉक किया एंड देन लंचा के फॉरेड रिबन को अनटाई किया एंड लंचा के हाथ में दिया। लंचा को थोड़ा ऑकवर्ड लगा एंड देन उसने अपने आप से कहा कि वो दोनों मैरिड है एंड ये तो फैमिलियर ही होगा। देन विंग ने कहा, वेल। ये बोल के विंग उठकर खड़ा हुआ और कहा, अब क्या तुम मुझे उस रूम पे लेके जाओगे जहाँ पर मुझे सोना होगा। लंचा ने नोट किया। देन वो विंग को एक और रूम पे लेकर गया जो लंचा के रूम के स्क्रीन के एकदम पीछे ही है एंड वहाँ पे विंग के लिए एक बेड भी है। अब उनका दिन ऐसे ही जाने लगा। विंग को यहाँ पर एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लग रहा था। उसे परेशानी हो रहा था। वो हर रोज़ मील्स के टाइम कंप्लेन किया करता था खाने के बारे में, और जब भी मेडिटेशन या फिर स्टडी के बाद आता था तब वो वहाँ से डिसअपेयर हो जाता था एंड सिर्फ मील के टाइम ही लौटता था। वो जूनियर्स को हेल्प किया करता था, उन्हें जोक सुनाया करता था, उसे अच्छा लगता था। एक दिन अंकल ने लंचा को बुलाया। उन्होंने कहा, वो डिसिपल्स जो विभूषण के साथ बात करते हैं वो आजकल तरिश्मा के यूज़ करने लगे हैं। इनफैक्ट एक दिन तो उन लोगों ने एक दूसरे का कपड़े भी जला दिया। ये सुन के लंचा ने कहा, मैं उससे बात करूँगा। अंकल ने कहा, तुमने उससे बात किया था ना इतने दिनों से, कुछ काम तो नहीं किया। जब तक तुम उसे कंट्रोल ना कर लो तब तक मैं ये नहीं चाहता कि कोई भी डिसिपल्स उसके साथ बात करे। ये सुन के लंचा को थोड़ा अजीब लगा। उसने कहा, उसे डिसिप्लिन करने का हक मेरा नहीं है। ये बोलने के बाद लंचा को याद आया कि उनके रूल्स में साफ साफ लिखा है मैरिज कपल को एक दूसरे को इक्वली रिस्पेक्ट करना होगा। तभी अंकल ने कहा, वो हमारे सेक्ट में मैरिड है, उसका हर एक बिहेवियर हमारे सेट को रिफ्लेक्ट करेगा एंड मैं ये नहीं चाहता कि एक जियांग फैमिली के डिसिपल्स के लिए हमारे लॉन्ग प्लान का बदनाम हो। देन अंकल ने सॉफ्ट वॉइस में कहा, मुझे पता है जब वो तुम्हारे साथ और भी ज़्यादा घुल मिल जाएगा तब उसे रूल्स का पता होगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों कुछ दिनों के लिए जिंगशी में ही रहो जब तक वो फुल्ली एडजस्टेड ना हो जाए। लंचा ने बो किया एंड देन अंकल वहाँ से चले गए। रात को डिनर करने के टाइम जब लंचा ने विंग को सब कुछ बताया कि अब वो दोनों यहाँ पर बंदी रहेंगे कुछ दिनों के लिए, तब विंग ने कहा, हम बच्चे नहीं हैं अंकल, हमें ऐसे नहीं कह सकते। ये सुन के लंचा ने मन ही मन में सोचा कि अंकल बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं, बट उसने आर्ग्यू नहीं किया। उसने कहा, ये बस एक पनिशमेंट है एंड ये मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है कि मैं तुम्हें हमारे रूल्स के बारे में बता सकूं, हमारे कस्टम्स के बारे में बता सकूं। ये सुन के विंग ने शाई किया। देन उसने अपने हाफ फिनिश्ड प्लेट को साइड में कर दिया। ये देख के लंचा मन ही मन में सोच रहा था, रूल नंबर 65, कुछ भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। बट उसने विंग को कुछ भी नहीं कहा। विंग ने कहा, हमारे कस्टम्स का क्या तुम्हें भी उसे फॉलो नहीं करना चाहिए। ये सुन के लंचा थोड़ा पॉज्ड हो गया। उसने कहा, तुम हमारे प्रिंसिपल्स पढ़ रहे थे, तुम्हें पता है हमारे प्रिंसिपल्स। ये सुन के विंग को लगा कि उसका झूठ पकड़ा गया, तो उसने कहा, हाँ मतलब कुछ, पूरा नहीं। लंचा को समझ में आ गया बट उसने बात को प्रेस नहीं किया। देन लंचा ने कहा, तुम सही कह रहे हो, प्लीज़ तुम मुझे तुम्हारे कस्टम्स के बारे में बताओ। एज अ हस्बैंड मुझे उसे फॉलो भी करना चाहिए।
ये सुन के विंग थोड़ा सरप्राइज्ड हो गया। वो लंचा को देखने लगा। देन उसने कहा, क्या तुम सच कह रहे हो? लंचा ने कहा, हाँ। विंग ने कहा, हमारे जियांग क्लैन में मैरिड कपल को एक दूसरे को किस करना चाहिए। ये बोल के विंग ने स्माइल किया एंड ये सुन के लंजा शॉक्ड हो गया। उसने कहा, बट लान प्रिंसिपल्स। तभी विंग ने कहा, मुझे पता है लान प्रिंसिपल्स में इंटीमेट होना मना है, बट ऐसा कोई रूल नहीं है जहाँ पर कपल्स किस नहीं कर सकते। ये सुन के लंजा फ्रॉन्ट हो गया क्योंकि विंग ने सच बोला है। देन लंजा ने कहा, तो तुम्हें हमारा प्रिंसिपल्स याद है? ये सुनकर विंग ने स्माइल किया। देन उसने कहा, अगर तुम मुझे किस करोगे तो मुझे और भी कंफर्टेबल एंड वेलकम फील होगा। ये सुनकर लंजा ने विंग की तरफ देखा। उसे बहुत ही अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, तो उसने अपने कपड़े को टाइटली पकड़ा। उसे पता है कि इंटीमेसी गलत है, बट अपने हस्बैंड को ऑनर करना उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसे ये करना चाहिए। तो उसने कहा, ठीक है। देन लंजा ने मन ही मन में कहा कि ये इसका ड्यूटी है, उसे ये करना चाहिए। लंजा के डिसीजन सुन के विंग सरप्राइज्ड हो गया। वो कुछ टाइम के लिए लंजा को पढ़ने लगा। दिन वो लंजा के क्लोज आया, बहुत क्लोज। विंग का चेस्ट लंजा के शोल्डर को टच कर रहा था। विंग ने कहा, थैंक यू। देन विंग ने अपने फिंगर से लंजा के चिन को थोड़ा ऊपर किया एंड देन उसने किस किया उसके लिप में। बट ये किस एक्चुअली किस नहीं था, जस्ट एक सॉफ्ट टच था। लंजा को याद भी नहीं कि उसने कब अपने आइज़ क्लोज किया था, बट जैसे ही विंग उससे दूर गया, लंजा ने अपनी आंखें ओपन किया। विंग ने कुछ टाइम के लिए लंजा को देखा। देन वो उसके आइज़ एंड उसके माउथ को देखने लगा एंड देन विंग ने कहा, मैं ये फिर से करना चाहता हूँ। देन विंग ने अपने दोनों हाथों से लंजा के फेस को पकड़ा एंड लंजा ने भी अलाउड किया एंड देन विंग ने लंजा को किस किया। इस बार किस एक्चुअल किस था, सॉफ्ट था बट डीप था। देन विंग ने अपने दोनों हाथों को लंजा के नेक में रैप कर लिया एंड लंजा ने एक हाथ को फ्लोर पे रखा एंड दूसरे हाथ को विंग के वेस्ट में। जैसे ही लंजा ने अपने हाथ को विंग के वेस्ट में रखा, विंग ने मोर्निंग किया एंड देन वो लंजा के लोअर लिप को सक करने लगा। अब लंजा का पूरा बॉडी हॉट हो रहा था, सेम एज विंग। कुछ टाइम के लिए लंजा का बॉडी तो बिल्कुल पैरालाइज्ड ही हो चुका था एंड फाइनली जब लंजा को सेंस हुआ कि अब वो दोनों आगे बढ़ रहे हैं, लंजा ने विंग को अपने आप से दूर कर दिया। विंग नीचे ही गिरने वाला था, बट उसने अपने आप को पकड़ लिया एंड देन वो लंजा को डार्क आइज से देखने लगा। देन विंग ने कहा, थैंक यू। ये बोल के विंग ने लंजा को उसका फॉरहेड रिबॉन दिया। लंजा ने उसे लिया भी। लंजा ने नोटिस भी नहीं किया था कि कब विंग ने उसके फॉरहेड रिबॉन को अनटाई किया था। देन विंग ने अपने हेयर को फिक्स किया एंड देन उठकर खड़ा हुआ वहाँ से जाने के लिए। जाने से पहले विंग ने कहा, तुम बहुत ही अच्छे हस्बैंड हो। ये बोल के उसने लंजा के टॉप हेड पे किस किया और कहा, गुड नाइट लंजा। ये बोल के विंग स्क्रीन के उस पार डिसअपेयर हो गया, बट लंजा वहाँ पर ही बैठा रहा। कुछ टाइम बाद सर्वेंट्स आके डिशेस लेकर गए। जैसे ही वहाँ से सर्वेंट्स चले गए, लंजा भी कोल्ड स्प्रिंग में चला गया नहाने के लिए। नाइट के बाद कोल्ड स्प्रिंग में नहाना फॉरबिडन है, रूल्स के खिलाफ है एंड लंजा ने पहली बार अपनी ज़िंदगी में कोई रूल तोड़ा है, बट उसे अपने आप को शांत भी तो करना था, इसलिए उसने ये रूल तोड़ा एंड कोल्ड स्प्रिंग में नहा लिया। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का फर्स्ट पार्ट, मुझे ज़रूर बताना। हाँ, एंड अगर आपको आज का पार्ट अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।